नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंचे हैं किला जफरगढ़ में। किला जफरगढ़ जो रोहतक जींद हाईवे के ऊपर बसा एक गांव है, जींद जिले के अंदर आता है। इस जींद जिले के जो गांव है किला जफरगढ़, बहुत पौराणिक इतिहास रहा है। उसी इतिहास का एक प्रमाण हम आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये जो है सारे विजुअल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। तो किला जफरगढ़ के इतिहास के बारे में, एक किला जो कहा जाता है कि आज से करीबन 250 साल पहले बनाया गया, जींदिया राजा के द्वारा बनाया गया, लेकिन आज वो किला अपनी बदहाली की अंतिम सांसें गिन रहा है। हम यहाँ आपको दिखाए कि ये वो किला जो कभी शान हुआ करता था पूरे जींद जिले की, आज बहुत बहुत बुरी हालत में है। ईंटें उखड़ी हुई हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, जगह जगह रास्ते, यहाँ कटीली झाड़ियाँ, और अंदर तो और बुरे हाल। हमारे साथ गांव के ही एक शख्स हमें आते दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम आपका? समुंदर सिंह है जी। समुंदर सिंह जी, यो जो किला है इसके बारे में क्या जानो हो आप? इसके बारे में इसके बारे में तो यह तो हमारी बहुत पुरानी धरोहर है। यह 1840 में गांगोली गांव में पजावे लगे थे इसके। हाँ। ओड़ा किला बनाने की तैयारी थी इसकी। एक दीवार तो यहाँ भी टूटी हुई दिखाई दे रही है हमें। आज ये यो जो है ना, यो गेट इस तरह ये आड़ बोड़िया करदा, इसका पढ़ने का तरीका यहाँ से था जी। अच्छा, यहाँ से इसकी आगे दीवार थी और ये ऐसे घूम के हाँ, ये तो हमारा देखा है, काल की बात है। तो यार इब्बा फोड़ी फाड़ी है। इसका बढ़न का जो था ना, वो रास्ता इधर से जाया करता बोर्ड के, यानी कि सीधा कोई भी गेट में नहीं जावे। तो जिससे सुरक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण था। दृष्टि है यो इस तरह बना रखा था। हाँ जी। तो गांगोली में इसके पदावे लगे थे उड़े, फिर इसकी तैयारी नहीं हुई। कुछ राजा के इसे विचार से बने। राजा स्वरूप सिंह था जब, राजा गजेंद्र सिंह का पोता, उसकी शादी एक अपने जो दादरी में एक विश्व सुंदरी बनी थी, बहुत सुंदर थी, किसी सावंत की लड़की, उससे शादी हुई थी उसकी। तो उसने कन्यादान में 7-8 गांव दिए थे दादरी के पास में। तो वाले वहां से फिर जो सड़क बनाई, जो राजा वाली सड़क है, 49-50 फुट की चौड़ी है वह, वो एक तो वह रास्ते में ठीक पड़े थी इसका किला पर। एक गांगोली का जो था न, उसका एरिया सही कवर हुआ नहीं था। इसमें तो दूसरा राज्य की सरहद भी नजदीक थी। उससे 5 किलोमीटर भीतर 2 रास्ते पड़ गए। एक तो ससुराल आने जाने का रास्ता, और एक सुरक्षा दृष्टि से अपने जो सीमा के 4-5 किलोमीटर भीतर। तो ये गांगोली से जो है न पजावे उठा के न आड़े 1856 में इसकी मतलब पूरा तैयार हो गया बनके ने जी। हाँ ये जी। हमारे दर्शकों के लिए पजावे जो शब्द है हम तो समझते हैं, तो जरा समझाओगे पजावे क्या हैं? पजावा पहले छोटी छोटी ईंट बना कर दे, थोड़ा गिल्ली गारा की, और उसने पकान खातिर अपने जो प्रजापत वगैरह कुमार वगैरह जो थे न, वो गामा में गाड़ा में हांड के न, जो को वो छोत कर छत कर कूड़ा करकट इकट्ठा करके न, और उसमें चट्टे लागे न, उसमें पकाया कर दे, उसकी पजावा बोलिया कर दे। इस तरह भट्ठिया के गोष्ठिया की ईंधन की बड़ी लकड़ी की जरूरत को नहीं दिन है, उसकी पजावा उसकी बोलिया करते। जिसमें जो छोटी छोटी ईंटें भले छोटी ईंट थी, सब पजावा की हुआ दी है पुरानी ईंटें। तो ये गांगोली में पजावा लग गया था। उड़द पजावे लगे, कई उड़द उठ कर नहीं ईंट आई थी। 1856 में ये तैयार होगी। तैयार होने के बाद 1856 में जो माल वगैरह की वो बात के ऊपर है, भूरे नंगाई है गेले, जो राज्य का तकरार था वही ने राज्य की। बुरा ने कहा या तो बड़े लजवाना वाले ना। हाँ, पटेल जमाना वाले। तो वहां पर इसका प्रयोग किया गया था 1856-57 में। बुरा ने कहा जिसका अक्सर पंडित लक्ष्मीचंद ने भी, मास्टर सतवीर ने भी अपनी रागनिया में जिक्र कराया था, जिसने तहसीलदार हवलदार काट दिए थे, जिसने लजवाने के जब लड़ाई हुई थी जिंदे राजा के लिए, उसका क्या इतिहास है? थोड़ा बहुत कुछ बताओ। तो उसका इतिहास ये है जी, वाले जुगरे भूरा और एक रुड़िया राम, 2 थे नंबरदार जी। अलग अलग पन्या के। जी। तो भूरा के रे माले जो रुड़िया राम के थोड़े है, देखो नीचे गंध है, उसके रुड़िया राम के थोड़े कांटेक्ट बढ़िया कौन रहा करते। तो रुड़िया राम मारा गया किस तरह, उसके बंदियां थे जो भूरे के बंदियां थे। तो उस रुड़िया राम का जो लड़का था नंगाइया भतीजा लग गया उसका, उसके फिर संबंध उनके बढ़िया रहे ही नहीं।
तो जब वो बाढ़ बुरान की जो बात आई ने, जी जी जब तहसीलदार हौलदार उड़ा स्टाफ जो राज्य का स्टाफ आया, जी तो उनके ऊपर उनकी उकड़ तुकड़ होगी, तो बूढ़ा नंगाइया उड़े चाचा भतीजा दोनों जिसकी आपस में ज्यादा लग रही थी, वो इकट्ठे हो गए थे। जी। वो इकट्ठे हो गए ने, वो चौपाड़ में फिर उनने उनको काट दिया था। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में उसने इसके लजवाना को खत्म करने की राज्य ने ठानी, तो हम्म। इसी किले का प्रयोग किया गया था उसके नजदीक, और मोर्चा उसका नहीं था गंगौली के पास। जी हाँ, एक लोग जींद का मोर्चा, एक लोग ये मोर्चा होकर ना लजवाना को तोड़ा गया था, वहां जी पर इसका प्रयोग किया गया था। और ये इस तरह है ना, जिस तरह ये गेट दिखाई दे रहा है, जी आप दिखाओ, इस तरह इसके चारों तरफ के ये बारे गोया कर दी, नीचे के घोड़े की बारे गुहार दी हमने, पूरी खोर भी देख रखी है। वो बारे के ऊपर जो आड़ी है, ये निशाने लाने खाते नहीं कि वो अपने मोर्चे होया कर दी है। और इस के चारों तरफ ये गोबंद से जो बना रखे हैं ना, ये भी मान ले सुरक्षा की दृष्टि से एक एक तोप का है बड़ा। इसमें जो भीड़ी आड़ी है ना, इनके अंदर एक एक बड़ा आड़ा है, देखोगे ना चारों वन को लो है, वो दिखाई दे रहा है श्यामी आपने बना रखा पक्का, वो तोप के लिए है, ये फिलहाल तो तोपों जी के लिए ऐसी है। हालत में है कि हाँ, यहाँ से थोड़ा हम है। आगे जा भी आपने नहीं देखे पाएंगे। इसके जो ये किला है, जी इस तरह जो ये जिस तरह हॉल बना रखा है, ये हाल है, बरंडा है, इसके दोनों साइड दो दो कमरे हैं, पड़काले हैं, ये तो हमने देखे थे। जी पूरे देखे बाड़े हमारे। जी और ये बीच में हमने एक दो बार सफाई सुफाई की कोशिश भी करी, सरपंच ने भी, आज कुलदीप सरपंच है गांव में, जी उसने कोशिश भी करी है, जी इसमें सफाई भी करवाई थी, अखाड़ा वगैरह भी बनवाया था, खेड़ वगैरह भी बनवाई थी, शायद ये डटेरो है। जी लेकिन किसी कोई बात हो यार, आपस में बड़का की ज्यादा नहीं चल सके, वो चले गए। जी उनके जाने के बाद फिर ये बहुत बहुत बुरा हाल हो गया, ऐसे सारे गटर पत्थर ईंट चौकड़ पाड़ ली, प्रशासन ने कोई संभाल नहीं करी। प्रशासन द्वारा हमने जो डीसी बालाजी था ना, जी उसके पास हम गए भी थे, बालाजी यहाँ आया भी था, जी जो अपने डीसी जी थे, जी जी वो बालाजी आया भी था। जी उसने हमारे लिए पूरा वो भी दिया था कि भाई इसको हम करांगे हम। यो के बना रखा था अड़े। यो साबाड़ पड़काला चढ़ा था। यो अच्छा जेसीबी गेल किसी ने घना खजाना मान के निकल रखा है, इसके छोटे छोटे लोग सख्त थे ना, कदे किदे खजाना दब रहा इसमें। अच्छा तो यू किसी ने आगे पाछे कराया है, एक दिन देखा था, यू बताओ दे बेला घना खोद रखा है, तो यू खजाने के उसमें जेसीबी गेल यूनियन मार दिया डेरे, अगर भाई वाड़े से खजाना हो सके है, ये पड़काला था साबाड़े के। तो भाई इस किले का जो खत्म होने का एक कारण यो भी है कि लोगों ने इस वहम में कि भाई याड़े खजाना हो उसका है, इस खजाने के चक्कर में याड़े जो दी खुदाई कर कर अगर बुरा हाल कर दिया, और ऊपर तो फिर लोगों ने संभालना होने के कारण है। जो तीन ये चार कुबन है, चारों गुमनाम ये तीन तोबा के रास्ते हैं जी अपने बड़े ये। हाँ जी, एक मिनट भाई, कटीली झाड़ियों से देख के ये बदहाली है भाई किला जफरगढ़ गांव के, जो ऐतिहासिक किला है। और हम अपने बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हाँ बड़े वाले ये तीन तोपों के लिए थे, हर जो जिसमें तीन तीन तोप है साइड में, कोई किले के ऊपर कोई हमला नहीं कर सके इस तरह। तो भाई मैं कैमरामैन तक कहूंगा कि ये थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखाओ, ये पूरे के पूरे आड़े हैं आज भी निशान इनमें, कि जिनमें पूरी की पूरी तोप रख तोप से इस किले की सुरक्षा करी जाया ये कर। चारों तरफ है इस तरह के गोल गुबंद ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो गांव ने बड़ी कोशिश करी है, गांव में सरपंच भी ठीक रहे हैं, उनके भी ध्यान इस तरफ रहा है भाई। सतवीर गौतम भी था, उसने भी कोशिश करी थी भाई। आज कुलदीप है सरपंच, बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर कोई प्रशासन ज्यादा सुनाई कर नहीं रहा ने। और उसके बाद में फिर एक बार यह हो गया था, जब देश आजाद होने के बाद ये पुलिस सेंटर बनाया गया था अपने पंजाब का, जी पुलिस सेंटर बनाया गया था। इसमें फिर वो कुछ सुरक्षा दृष्टि की इस तरह, उसका तो सुख बोले के गांव में बहुत था न, भाई हम पानी खत्म होने दिया करते, गांव में चोरी वगैरह नहीं होया करती, वो अपने ठेकर दिया करते वो पुलिस वाले सारे। आड़े घोड़ा पुलिस वाले बहुत ज्यादा बड़ी में, आड़े ये 45 बीघा जमीन है इसके लगी यहाँ पर। अच्छा जी। 45 बीघा जमीन है। तो ये जो 1531 में तो ये है 1.5 किला, 1531 है। फिर कुछ परली साइड सड़क से परली साइड कुछ सड़क में चला गया, आज भी वो की कर क्या कर लाग रही है, बहुत हाल हो रहा है। तो फिर इसका है वो पुलिस सेंटर यहाँ से कुछ शिफ्ट करके नो मधुबन चला गया था। अच्छा मधुबन बना दिया गया इसका पुलिस सेंटर। तो जब के बाद में ये फूकता ये अपने जो मैंने, और इसका जो राष्ट्राध्यक्ष आंदा होगा, राजा वगैरह सेनापति वगैरह, उसके लिए बैठने खातिर। और
उसकी सब आपने कोई सभा वगैरह लेनी हो उसने तो ये उसके लिए ये हाल है, बस खाली ये एक छत बची है। आज तो इस हाँ। बदहाली में है जी कि हाँ यहाँ पर जी, एक सांस छत लेना बची भी। है खाली, बाकी सब यह छत भी कभी भी गिर सकती है, इसके नीचे कोई सपोर्ट रही नहीं, सब खत्म होगी साहब, ये भी कभी भी गिर सकती है। अच्छा हाँ, ये भी जाने की खबर है। भाई, मैं अपने दर्शकों ने दिखा दूं कि जब इसकी पाछे सी सफाई हुई थी जिसा बताऊं हाँ अपने थी, तो अपन ने यो जब बड़का ने यो खड़ा हा बनाया तो देखो बड़का ने अपने प्यार में भगत सिंह के प्यार में भाई भगत सिंह एक दिल सा बनाकर तिरंगा बनाकर एक साइड भगत सिंह लिख रखा था, पर यो भी जीर्ण अवस्था में हो रहा है। यो किला का वो अंदरूनी हिस्सा जहां राजा आराम कर सका था, अपनी बैठक ले सका था, वो इस वो बदहाल में है कि कैमरे में आपको साफ साफ ढंग से हम दिखा भी नहीं सकते कि किस हालत में चल रहा है। तो ये किला जफरगढ़ का किला अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि भाई अब सब ये बताओ कि सरपंच या ग्राम पंचायत के हिसाब कर रही है इसने को करके आगे जीर्णोद्धार का क्या प्लान है और आगे क्या करोगे? मारा तो जी ऐसा करे है जी, बहुत हैंड लिए जानू तो मारा ये पर्यटक स्थल बना है, इसमें बड़े बड़े पार्क बन जा चारों तरफ है, और इसकी रिपेयरिंग करा के कुछ ऐसा कोई खास चीज बनाया जाओ इससे। अरे हमने हैंड गन डाटी अपने बालाजी जोशी जो डीसी थे ने, हम तो उनने जो कदम उठाए थे ना अपने मन में सोची थी, पता नहीं कोई कागजी कार्रवाई भी कुछ उठाया था उनने। वो गांव में आए भी थे, उन्होंने कहा था भाई मैं किला जफरगढ़ गांव को एक माले टूरिस्ट के लिए माले घोषित करूँ, इसको बनाऊंगा मैं। वो एक महीने बाद उनकी बदली कर दी गई, बस वो आगे कुछ उठा नहीं, उनके घरवाली भी एडीसी थी और वो भी डीसी थे, बालाजी जोशी थे, माले उनने बड़ी हिम्मत करी थी, आए थे हमारा कहने दें, और उनका माले हमें शर्माता है, लेकिन वो नहीं रहे, वो चले गए दूसरी जगह, बदली कर दी सरकार ने, प्रशासन ने। तो पंचायत के इसने प्लान कर रही है। पंचायत के अंडर में अगर दे देना सरकार आज जी आज पंचायत के अंडर में दे दे, जब भी हमने फिर सरकार की जरूरत को ना हम इसकी बेरनी के बना जाए, फिर आज भी मार दो, हम 10 रुपये इकट्ठे करके एक छोटी मोटे सरकार से सहायता लेके ग्रांट ले गए, आज इसकी फिर भी किमें बना सका। हाँ या तो वो खुद कुछ करो या हमने दो, ये भी उन्नत की कर्जा मन खातिर छोड़ दिया, यू मरण खातिर छोड़ रखा है, ये खंडर है मतलब ये भी इसमें क्या है, हमारी बहू छोरी यानी भी दिक्कत रहा वाड़ा आन जान में, ना इसकी कोई कब्जा कर सकता, ना कोई इसमें गोबर पाच सकता, घूमे फिरे हैं जंगल पानी आवे हैं और लफंडर आ जावे इसमें बैठने, इससे बचा सके सरकार बचा सके, या तो पंचायत के अंडर में दो और या खुद करो। तो सरकार से अपील क्या करना चाहेंगे आप फाइनल कुछ शब्दों में? सरकार से अपील तो सबसे बेस्ट तो अपील ये है, अगर उनके तो कागज जगेंगे घने दिन में, इसकी है ना पंचायत में दे दो, इस 45 बीघे जमीन केला की जमीन पंचायत में दे दो, हम फिर इसके ऊपर इतनी कोशिश कर देंगे, इसने माले 1 साल के अंदर ऐसा कर देंगे विदेश से आदमी भी किला जफरगढ़ जाने के बगैर माले वो अधूरी अपनी यात्रा को अधूरी समझे। तो ये हमारे साथ किला जफरगढ़ के ग्राम निवासी जिन्होंने पूरे इतिहास के बारे में बताया किला जफरगढ़ के कि किस बदहाली से आज किला जफरगढ़ का ये किला जो इतिहास के झरोखों में कभी आईने अपने रखता था, मायने रखता था, वो आज शून्य पे पहुंच गया है, नगण्य अवस्था में पहुंच गया है, जिसकी कोई देखभाल कोई कुछ नहीं है। इसका इतिहास जब जिंदिया राजा ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गांव लजवाड़ा कला पे जो चढ़ाई की उसके बारे में भी आया। इसका इतिहास समृद्ध की दृष्टि से और जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, उसकी दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करके, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर वो प्रशासन खुद कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इसको ग्राम पंचायत के अंडर में दे दिया जाए, ताकि ग्राम पंचायत इसका खुद अपने लेवल पे सुधार कर सके और इसका जीर्णोद्धार हो सके।